खबर यूपी से, जहां अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर तेजी से एक्शन हो रहा है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बनी 2 अवैध मज़ारों को कड़ी सुरक्षा के बीच हटा दिया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध मज़ारों पर हथौड़ा चलवाया। यहाँ रेलवे की जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई और इसी दौरान रेलवे के परिसर में अवैध रूप से बनी 2 मज़ारों को भी तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। ये मज़ार रेलवे की जमीन पर कई सालों से बनी हुई है। रेलवे के विस्तार और निर्माण कार्य में लगातार बाधा बनने के चलते इन्हें हटाना जरूरी हो गया था। इधर मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से रौद्र रूप दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। श्योपुर जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां जल प्रहार से लोग अपने ही घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नालों और छोटी नदियों का पानी कस्बे में घुस आया है। बाजार की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी दुकानों और मकानों तक जा पहुंचा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। न बाजार खुल रहे हैं, न ही लोगों को जरूरी सामान मिल पा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया जा रहा है, तो कुछ लोग खुले आसमान में छतों पर अपना आशियाना तलाश चुके हैं। उन्हें उम्मीद है प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबर राजस्थान का बीकानेर से, जहां पर भारी बारिश हुई है और जल निकासी के सिस्टम के इस बारिश ने पोल खोल दी है। जगह जगह जलभराव हो रहा है। आलम यह है कि इस जलभराव से एक शव यात्रा को निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मूसलाधार बारिश से बीकानेर का हाल बेहाल हो गया है। बीकानेर के देशनोक में जगह जगह जलभराव है। सड़कें तालाब में बदल गई हैं और लोग परेशान हैं। देशनोक कस्बा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि शव यात्रा तक को जलभराव के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। बारिश से देशनोक कस्बे की जो हालत हुई है, उसने यहाँ के सिस्टम की पोल खोल दी है। जिस तरह से देशनोक के हालात हैं, वो नगर पालिका के मानसून से पहले पानी की निकासी के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीकानेर जिले में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। सड़क पर घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है। और मौसम के बाद अब रुख करते हैं राजनीति का, क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन मौसम की मार के चलते यहाँ नदियां भी उफान पर हैं और तबाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सैलाबी कहर के बाढ़ से जिंदगी की तार पर खतरा मंडरा रहा है। मुहाने नदी का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने से हाहाकार मच गया है। कटान तेज है और बिजली का ये ऊंचा पोल देखते देखते नदी की लहरों में समा गया। बाढ़ ने इतने बड़े बिजली के खंभे को निगल लिया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की दहशत बढ़ गई। लोग घटना की दहलाने वाली तस्वीरें अपने फोन में कैद करते नजर आए। सैलाब में फंसे बाइक सवार को 3 लोग पकड़ कर ला रहे हैं। 20 साल बाद जहानाबाद और नालंदा में बाढ़ का ऐसा उफान देखा गया है, जिसने लोगों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और पानी ही पानी नजर आ रहा है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश में जहां भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़कें जाम हो चुकी हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ भी हो रही है। वहीं दरकते पहाड़ अपने साथ बर्बादी भी लेकर आ रहे हैं। पहाड़ों से मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का आलम है। क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, नदी और नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें रांची के मनीटोला इलाके की है। देखिए कैसे पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। परेशानियों के बीच लोग इस पुल से गुजर रहे हैं। तो वहीं पुल से सटे जितने भी घर हैं, उनमें सैलाब आ गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुदरती तबाही का कुछ ऐसा ही मंजर हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, जहां पर हुए भीषण लैंडस्लाइड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये मंजर देखिए, 30 कमरों के मकान में अब सिर्फ मलबा बचा है। क्यों लैंडस्लाइड में पूरा घर भरभरा कर गिर गया और इलाके में कई ऐसे घर हैं जो गिरने की कगार पर है। इन घरों में 50 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनके लिए हर वक्त खतरा है।